नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक हो। आज हम बात करेंगे पशुपालन से संबंधित, जिसमें हम कैटल फीड, देखरेख और पशुओं के स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले फीड की बात करें तो आजकल बिनौला खली के भाव 4000 प्रति क्विंटल के पार हो रखे हैं। इसलिए सिर्फ बिनौला खली पर निर्भर रहना पशुपालन के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है और ज़्यादा बिनौला खली का प्रयोग पशुओं के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। किसानों को अपने स्तर पर फीड तैयार करना चाहिए, जिसमें थोड़ी मात्रा में बिनौला खली, सरसों खली लें और बाजरा, मक्की, जौ, मोठ, चना, गेहूं, मेथी, तारामीरा आदि को संतुलित मात्रा में मिलाकर पीस लें और अपने पशुओं को खिलाएं। इसके साथ साथ 50 ग्राम चूना, जिसको पहले से पानी में भिगोया गया हो, मिलाएं और अगर उपलब्ध हो तो अजोला घास का भी प्रयोग करें। इस प्रकार आपके पशु को संपूर्ण पोषण मिलेगा और दूध उत्पादन व पशु के स्वास्थ्य में फ़ायदा मिलेगा। फीड के तौर पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पशुओं को सिर्फ सूखा चारा ना खिलाएं, इसके साथ हरे चारे का भी प्रबंध करें। पशुओं की देखरेख की बात करें तो पशुओं की उचित देखरेख ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार पशुओं को खुश रखकर ही उनसे अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। इसके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे भैंस को पानी बहुत पसंद होता है तो उसके लिए नहाने की व्यवस्था करनी चाहिए। खून चूसने वाले कीड़ों का निवारण ज़रूर करना चाहिए। बरसात के मौसम में मच्छर पशुओं को बहुत परेशान करते हैं, जिससे पशु चिड़चिड़े हो जाते हैं। मच्छरों से पशुओं को बचाने के लिए सूखा घास जलाकर धुआं कर सकते हैं। यह सबसे सस्ता विकल्प है। इसके अलावा मच्छरदानी अथवा कोई अन्य उपाय भी किया जा सकता है। गाय भैंस को पीठ खुजाना बहुत पसंद होता है, इसका भी अपने स्तर पर कोई प्रबंधन करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर पशुओं को स्वस्थ व खुश रखा जा सकता है। पशुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है खुले खेत में विचरण करना, लेकिन यह सभी पशुपालकों के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि किसानों के पास इतने बड़े खुले खेत होते नहीं कि फसल भी उगा लें और पशुओं के लिए ज़मीन खाली भी रख लें। फिर भी थोड़ी बहुत जगह पशुओं के लिए खाली अगर संभव हो तो जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए व्यायाम जरूरी होता है, उसी प्रकार पशुओं के लिए भी ज़रूरी होता है। हमारा खेत राजस्थान के चूरू जिले की सरदारसर तहसील में है। हमारे यहाँ वातावरण में विषमता आम बात है। हमारा 20 एकड़ का खेत है, जिसमें खरीफ में मूंगफली व ग्वार, बाजरा की फसल उगाते हैं और रबी की फसल के तौर पर गेहूं, चना और सरसों उगाते हैं। पशुओं के लिए रबी के समय जौ और खरीफ के समय ज्वार, बाजरा उगाते हैं। बाजरा हमारे यहाँ के वातावरण में सबसे आसानी से उगाया जा सकता है और पानी की ज़रूरत कम रहती है। हम लगभग 2 बीघा ज़मीन पूरे साल खाली रखते हैं, जिसमें हमारे पशु घूमते रहते हैं और इसको साल में 2 बार बदल देते हैं। हमारे पास कुल 8 भैंस है, जिनमें 3 सुरती, 1 मुर्रा और 4 देसी नस्ल की है, जिनसे सर्दियों में 16 से 18 लीटर तक दूध प्राप्त होता है। गर्मियों में थोड़ा कम दूध देती है। हमारे पास एक राठी नस्ल का सांड है। यह एकदम शांत स्वभाव का है और कदकाठी व रंग रूप का काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा हमारे पास देसी नस्ल की एक गाय और एक बच्चा है। एक राठी नस्ल की बच्चा है जो बहुत खूबसूरत है। एक मिक्स ब्रीड गाय है। इन सभी पशुओं को हम खुले बाड़े में रखते हैं और मौसम ख़राब होने पर पारंपरिक तरीके से बनाए गए शेड में रखते हैं, जो कि से बांस से बनाए गए। हम सूखे चारे के तौर पर पशुओं को गेहूं फीड डालते हैं और हरा चारा भी डालते हैं। यहाँ की बाड़े में पशुओं को चरने के लिए हरा चारा उपलब्ध रहता है, फिर भी बाजरा, ज्वार काट कर डालते हैं। हमारे पशु खुले खेत में चरते हैं, इसलिए काफ़ी स्वस्थ रहते हैं। उनको बीमारियाँ बहुत कम होती है और अगर होती भी है तो हम देसी नुस्खों से इनका इलाज करते हैं।
एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि पशुओं को खुश व स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा विकल्प है उनको खुले में रखना। हमारे पशुओं में आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा बताएं। नमस्कार।